हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9th के टर्म 2 एग्ज़ाम जो होने वाले हैं 21 जून को, उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है वो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से रिलेटेड है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकते हैं इन सभी के बीच में, उसको मैं इस वीडियो में लाया हूँ और डिस्कस करूँगा आप सभी के सामने। आप सभी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है निश्चित घटना की प्रायिकता क्या है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, 1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। दूसरा है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। एक असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है क्योंकि असंभव है। ठीक है, इसलिए उसको 0 माना जाएगा। आगे है यदि किसी घटना की प्रायिकता पी ई से निरूपित होता है तो क्या हो जाएगा। तो 0 पी ई। ठीक है, क्योंकि 0 तो हो जाएगा निश्चित घटना नहीं और पी ई जो होगा वो निश्चित घटना होगा, इसलिए पी ई इस तरह होगा। ठीक है, तो 3 नंबर हो जाएगा इसका। चौथा है निम्न में कौन सी घटना को प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस जो रहेगा, माइनस वाला ऋणात्मक में रहेगा, वो घटना नहीं हो सकता है, तो -1/2 हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सी संख्या कितनी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है तो वो 3/2 होगा, क्योंकि ये आ जाएगा आपका। तो 3/2 है क्योंकि ऊपर की घटना जो रहेगी वो छोटे घटना को ऊपर रखा जाता है और बड़े जो कुल टोटल होते हैं उसको नीचे रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके ऊपर अंश में बड़ा है और नीचे हर में छोटा है, इसलिए नहीं हो सकता है। तो 3/2 आंसर हो जाएगा। आगे 6 नंबर है निम्न में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस में जो रहेगा वो नहीं हो सकता, इसलिए -1.5 हो जाएगा। तो बोला है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला जाता है, यदि पट की प्राप्ति की प्रायिकता 3/8 तो पट कितने बार प्राप्त होगा। ठीक है, तो पट जो होगा वो प्राप्त होगा आपका लगभग 375 बार। ठीक है, क्योंकि 1000 बार उछाला जा रहा है और पट की प्राप्ति कितनी है। तो पट की प्रायिकता 3 है, 3/8 मतलब 3/8 गुना 1000। ठीक है, और जब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 375। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा 2 नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन में है एक सिक्के को 500 बार उछाला जाता है, यदि चित्त की प्राप्ति की प्रायिकता 3/5 होती है तो चित्त कितने बार प्राप्त होगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 300 आएगा, क्योंकि यहाँ से निकाल लेंगे 3/5 गुना 100, यहाँ से काट देंगे तो 300, तो आ जाएगा आपका 500 था ना, हाँ, तो 100 आ जाएगा, तो 100 या 300 हो जाएगा, तो 8 का नंबर 1 हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है, तो चौका मारने की प्रायिकता। तो 30 गेंदें टोटल है और चौका कितनी बार मारी है, तो 6, तो 6 बटा 30 हो जाएगा आंसर। आगे है एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाजी खेली हुई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता। तो 6 बार चौका मारी है 30 बॉल में, तो 6/30 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 6/30 और कितना बार, 6 बार चौका मारी है 30 गेंदों में 6 बार, तो आंसर हो जाएगा इसका 4/5। ठीक है, 4/5 हो जाएगा। आगे एक सिक्के को 100 बार उछालने पर पट 55 बार प्राप्त होता है, तो पट की प्रायिकता क्या होगी, तो 55/100। ठीक है, जब 55/100 को सॉल्व करेंगे तो 0.55 आ जाएगा। फिर है 12 नंबर एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर पट 545 बार प्राप्त होता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, तो 545/1000। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 0.545 आएगा, 0.545। 12 13 नंबर क्वेश्चन पूछा एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर चित्त 455 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्रायिकता क्या होगी, तो 455/100। ठीक है, 455/100 होगा, तो हो जाएगा 1000, 0.455 आंसर 1 हो जाएगा। 13 14 नंबर पूछा 3 सिक्के को एक साथ 200 बार उछालने पर प्राप्त परिणाम 2 चित्त की बारंबारता 72 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो हो जाएगा 9/25। 9/25 72 और बट्टा 200 रखेंगे, तो इसको काट देंगे हम लोग 8 से। ठीक है, 25 8 200 और 8 9 72, तो 9/25 आ जाएगा। आगे है दो सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर दो चीत 105 बार प्राप्त होता है, तो दो चीत की प्रायिकता क्या है, तो दो चीत की प्रायिकता जो है वो 0.21 है, 0.21। ठीक है, 15 16 में एक पासे को 100 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बारंबारता 15 है, तो इसकी प्रायिकता 3/20 होगी। 3/20 15 और बट्टा 100 होगा, तो इसको काटेंगे 5 से, 5 तिया 15 और 20 बचे 100।
सॉरी 3×5 = 15 और 20×5 = 100, तो हो जाएगा 16 का 2 नंबर। 17 क्वेश्चन है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बारंबारता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो 150/1000 जब करेंगे तो इसको काट देंगे हम लोग 50 से, ठीक है। तो 150/1000 कर देंगे, तो यहाँ से अगर इसको काटेंगे 0 0 और यहाँ से काट देंगे 3×5 = 15, 20×5 = 100, तो 3/20 आ जाएगा। 17 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, कितना 3/20, ठीक है। 18 एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है तो एक चीत प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो 1/2, क्योंकि एक सिक्का में चीत और पट दोनों होता है, और अगर चीत प्राप्त हो रहा है तो दोनों पट कितना होगा, चीत पट दोनों मिला के 2 होगा, और बाकी 1/2। 19 नंबर है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी है। तो सम संख्या आने की प्रायिकता है 1/2, ठीक है, क्योंकि एक ही बार आएगा। आगे क्वेश्चन है, एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ये भी हो जाएगा 1/2। 21 नंबर है, दो बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक चयन किया गया है। परिवारों में लड़कियों की संख्या दो संख्या वाले परिवारों की संख्या 455 75 है, तो दो लड़कियां होने की प्रायिकता क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि 475 था टोटल, तो 475/1500, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 19/60 आ जाएगा, 19/60। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही हैं। 175 बार पूर्वानुमान सही है, तो एक दिन हुए इस दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता कितनी है। तो 250/175, ठीक है, सॉरी 175/250। जब इसको सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली भागा देके तो 0.7 आएगा, तो हो जाएगा चौथा का 4 नंबर, मतलब 22 का 4 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ 500 बार उछाल कर हमें प्राप्त होता है दो चीत 105 बार, एक चीत 275 बार, और कोई भी चीत नहीं 120 बार। सभी को जोड़ देंगे और 500 से भागा दे देंगे इसको, तो आ जाएगा आंसर 0.55, ठीक है, 0.55। नेक्स्ट है, किसी अभिप्रयोग की दो घटना E1 और E2 है और इसके प्रायिकता PE1 तथा PE2 है, तो निम्न में कौन सा सत्य है। तो सत्य हो जाएगा PE1 + PE2 = 1, PE1 + PE2 = 1, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न में तो एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नांकित बारंबारताएं प्राप्त होती है। जैसे चित होता है 455 और पट होता है 545। इसका हमको प्रायिकता निकालना है प्रत्येक घटना का। तो सिक्के को टोटल कुल बार कितने उछाला गया, 1000 बार, ठीक है। अब चित आने की संख्या कितनी, 455, तो ई की प्रायिकता, ठीक है, मतलब चित की प्रायिकता चित आने की संख्या बट्टे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो चित हमें 455 प्राप्त हुआ है और कुल हमारा 1000 है, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 1000 आ जाएगा, 455/1000 से भागा लगा देंगे तो 0.45455 आ जाएगा चित का। अब निकालेंगे पट का, तो पट में हमें 545 प्राप्त हुआ है। इसी तरह से सेम करेंगे 545/1000, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.545 आ जाएगा। अब PE+ PF, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 1 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तथा प्रत्येक अभिप्रयोगों में E और F ही केवल दो संभव परिणाम हैं इसके। नेक्स्ट है, आगे क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, कि दो सिक्के को एक साथ 500 बार उछालने पर हमें प्राप्त होता है दो चीत 105 बार होता है, एक चीत 275 बार, और कोई भी चीत नहीं 120 बार। इनमें से प्रत्येक घटना के घटने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो PE1 = 105/500 हो जाएगा, तो 0.21 आएगा। PE2 मतलब सेकेंड 275 है, तो 275/500 होगा, तो 0.55। और PE3 तो 120/500, तो 0.24 आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगा कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 2 की बराबरता 150 है, तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। तो संभव परिणाम की संख्या कितनी है, परिणामों की संख्या 1000 है और अनुकूल परिणाम की संख्या 150 है। तो प्रायिकता 150/1000 है, तो इसका आंसर होगा 3/20। और जब फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो 0.15 आ जाएगा, ठीक है, 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी द्वारा मासिक यूनिट परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। अब यूनिट परीक्षा आपका दिया 1 2 3 4 5 का, और प्राप्त अंकों पर 1 में 69 पा रहा है, 2 में 71 पा रहा है, और 3 में 73, 4 में 78, 5 में 74।
अब बोला है कि इन आंकड़ों के आधार पर इस बात की प्रायिकता ज्ञात करना है कि एक यूनिट परीक्षा में वह विद्यार्थी 70% से अधिक अंक प्राप्त करेगा। तो 70% से अधिक अंक देख सकते हैं आप 3 गो में है, ठीक है। एक 71 में, दूसरा 73 में और चौथा पाँचवां 74। तो ली गई यूनिट परीक्षाओं की संख्या कितनी है? 5 है। और उस यूनिट परीक्षाओं की संख्या जिनके 70% से अधिक आने की संभावना है, तो 3 हो जाएगा। तो P 70% से निकालेंगे अधिक, तो 3/5 हो जाएगा दोस्तों, 3/5। आगे क्वेश्चन है, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। तो चौका ना मारे जाने की प्रायिकता और चौका मारे जाने की प्रायिकता, ठीक है, ये निकालना है। तो चूंकि क्रिकेट मैच में महिला बल्लेबाज 30 गेंदों में से 6 गेंदों पर चौका लगा रही है, तो वह 30, ठीक है, टोटल गेंद जो है 30 है और उसमें 6 बार चौका लगा दिया है, तो 24 बार चौका नहीं लगाई है, ठीक है, 24 बार चौका नहीं लगाई है। तो महिला बल्लेबाज द्वारा चौका ना लगाने की प्रायिकता कितनी होगी? चौका ना लगने वाले की संख्या और कुल गेंदों की संख्या। तो चौका 24 को में नहीं लगा, 24/30। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 6 चौक 24, 6 पच्चीस 30, 4/5 होगा। और चौका लगाने की प्रायिकता कितनी होगी? 6/30 मतलब 1/5, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी था, आसानी से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दिया है 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छिक छाया चयन किया गया है और निम्नांकित आंकड़े लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें बोला गया कि परिवारों में लड़कियों की संख्या दिया गया है 210 और परिवार की संख्या दिया गया है 475, 814 और 211, ठीक है। अब इसमें निकालना आपकी 2 लड़कियां हो, 1 लड़की हो और कोई लड़की ना हो। अब देखते हैं 2 लड़कियां किस में है। तो 2 लड़कियां हैं आपका 475 वाला में, तो हो जाएगा आपका 475 और कुल कितना है, सबको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 1500, ठीक है। 1500 टोटल आ जाएगा, 475 प्लस 814 प्लस 211, तो आ जाएगा आपका कितना? 1500। अब 2 लड़की है तो 2 लड़की में 475 है, हमें यहाँ से निकालना है कि एक परिवारों में 2 लड़कियां होने की प्रायिकता। तो 2 लड़कियों वाले परिवारों की संख्या बटे कुल परिवारों की संख्या। तो टोटल देख सकते हैं कि 2 लड़कियां होने वाली प्रायिकता में 475 है और टोटल हमें मिला है 1500। जब इसको काट देंगे तो आ जाएगा 19/60, ठीक है। सेकंड पूछा है इसमें PE1, ठीक है, मतलब एक परिवार में एक लड़की होने की प्रायिकता कितनी है। तो एक लड़की होने वाली प्रायिकता प्रायिकता और बटे कुल परिवार। एक लड़की का देख सकते हैं यहाँ पर 814 दिया गया है, 814, ठीक है, ये रहा 814। तो 814 बट्टा में 1500 निकाल लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा 407/750। अब है थर्ड नंबर, पूछा है बिना लड़की वाले परिवारों की संख्या प्रायिकता। तो बिना लड़की वाले परिवारों की प्रायिकता कितनी है? तो 211 है, तो 211/1500 हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेंगे इसको, तो ये कटेगा नहीं दोस्तों, तो 211/15 होगा। जब इसको पूरा सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो आ जाएगा 1500/1500, ठीक है। 211/1500 प्लस 407/750 प्लस 1900/60। इसको पूरा कंप्लीट जब सॉल्व कर लेंगे तो 1500/1500 आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि 3 सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया है तथा विभिन्न परिणामों की बारंबारताएं ये हैं। अब क्या क्या बारंबारता की परिणाम? 3 गो चीत आ रहा है, 2 गो चीत आ रहा है, 1 चीत और कोई भी चीत नहीं। बारंबारता 23 है, 72 है, 77 है और 28 है। पूछा है यदि तीनों सिक्कों की पुनः एक साथ उछाला जाए तो 2 चीत आने की प्रायिकता ज्ञात करना। तो यही पूछा गया था। तो इसमें लिखेंगे कि चूंकि 3 सिक्के एक साथ 200 बार उछाले जाते हैं तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 200 है, ठीक है। 2 चीत आने की प्रायिकता कितनी है? तो 2 चीत आने की प्रायिकता है आपका 72, देख सकते हैं आप, यहाँ से दिया गया है 72 2 चीत का। तो 72/200 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9/25 आएगा। 9 से काट 8 से काट देंगे, 8 9 72 और 25 8 200, ठीक है। तो हो जाएगा 9/25, कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है इसमें कि सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिख लिया गया है, जिसमें मत दिया गया है और पसंद करते हैं कितना दिया 135 और पसंद नहीं करते हैं दिया गया है 65। अब प्रायिकता ज्ञात करना है। तो सांख्यिकी पसंद करता है, पसंद करता का है और नहीं पसंद करता का है। टोटल कितना है? 200 है, ठीक है। अब यहाँ से निकालेंगे पसंद करने वाले हैं। तो पसंद करने वाले में हमें 135 दिया गया था, देख सकते हैं आप यहाँ से। पसंद करने वालों में दिया गया 135, तो 135/200, 135/200 को सॉल्व करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। 40/25 200 और 27/25 135, तो ये हो गया। और पसंद ना करने वालों में आएगा सांख्यिकी को पसंद ना करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, तो इसमें आ जाएगा। अब इसको यहाँ से काट देंगे तो 65/200 होगा। इसको 13 से काटेंगे, 13×5 = 65 और 40×200 तो 13/40 हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो
क्वेश्चन है कि आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नांकित भार केजी में, ठीक है, 4.97, 5.05। तो ये जो दिया गया आपका भार दिया गया है। अब यादृच्छिक छाया चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो कुल थैलियों की संख्या आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। कुल थैलियों की संख्या है 11। 5 केजी से अधिक वजन वाली थैलियाँ कितनी है? तो 7 है, ठीक है। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 थैली है 5 केजी से अधिक वजन वाला, और 5 केजी थैली वाले वजन का हमको निकालना है, तो 7 हो जाएगा। 7 तो टोटल थैली है, सॉरी 5 केजी वाला थैली 7 है और टोटल 11 है, तो 7/11 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये देख सकते हैं प्रायिकता वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी को मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया है, और सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को देख लें और 40 में से 40 लूट ले दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। हो सकता है कि अगले वाले वीडियो में हीरोइन का सूत्र लेकर मैं आऊँगा। इसी तरह से चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करके जाएँ और वीडियो को शेयर करते रहें, ताकि 1 से 2 दिन के अंदर आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत ही लव यू रहेगा आप लोग के लिए, और जय हिंद जय भारत।